कहते हैं जैसे को तैसा, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक ना एक दिन आपको वो सब फेस करना पड़ेगा जो आप करते रहे हो। रुबिका काशिफ खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसा क्या हो गया रुबिका के साथ और किस तरह रुबिका बेचारी ने ये सारा कुछ फेस किया है। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। रुबिका काशिफ खान की शादी फाइनली हो चुकी है। अब उनके सारे इवेंट्स एंड हो चुके हैं। वलीमे का इवेंट भी कल हो चुका कंप्लीट, लेकिन इस सारे इवेंट में रुबिका के साथ सबसे ज़्यादा ज्यादती हुई है। क्या वाकई रुबिका जो सब की शादियों में करती रही वही उसकी अपनी शादी में होता गया। यानी कि अगर आपको याद हो, रुबिका जिसकी शादी में गई है तो खुद से एक दुल्हन बन के चली जाती थी। ब्राइड से ज़्यादा तैयार होना मैनर्स के भी अगेंस्ट होता है, और इवन के ब्राइड का कलर जो लोग पिक करते हैं ये भी अगेंस्ट है रूल्स के, कि आपने ब्राइड का डे है, उसका बिग डे है, उसको शाइन करने दें तो आप नहीं करें। लेकिन रुबिका के साथ उसके दोस्त उसकी तो अपनी माँ ने उसको नहीं छोड़ा। यानी मुझे यकीन नहीं आता। सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी सब के बारे में तो बाद में बात करेंगे कि कोई मदर कैसे अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है। रुबिका की मदर ने पूरे इवेंट में सारे फेस्टिवल्स जितने भी उनकी रस्में वगैरह हुई हैं, जो भी फंक्शंस हुए हैं, सब में किसी एक इवेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सबके सब इवेंट्स में रुबिका की अपनी मदर ने रुबिका से ज़्यादा तैयारियां की हुई हैं। मतलब कि आपकी हद होती है। इस उम्र में जब बेटियों की शादी होती है तो मोस्टली माएँ तो तैयार होना भी थोड़ा सा शाय फील करती हैं। सारे इवेंट्स में उन्होंने ब्राइडल कलेक्शन से कपड़े लेकर पहने हैं। यानी कि बारात वाले दिन तो सेम कलर भी वही, और ये वही ड्रेस था जो सहर हयात ने अपनी शादी वाले दिन पहना था। मतलब कि रुबिका की मदर को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कपड़े पहने, लेकिन स्टिल उन्होंने ब्राइडल कलेक्शन से सारे कपड़े उठाए हुए हैं। और तो और वलीमे की लुक अगर आप देख लें तो आप हैरान ही रह जाएं कि रुबिका से ज़्यादा तैयार तो यही लग रही थी। अगर आप उनके ड्रेसेस चेक कर लें, ब्राइडल ड्रेस पूरा का पूरा शादी का ड्रेस था और उसका कलर थीम सब कुछ रुबिका से ज़्यादा हैवी लग रहा था। इवन द ज्वेलरी, मेकअप, ईच एंड एवरीथिंग। तो उनकी मदर के लिए थोड़ा सा थिंकिंग पॉइंट ये था कि वो थोड़ा सा सोच लेती कि उनकी शादी नहीं है, उनकी बेटी की शादी है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ अकल भी कुछ ही लोगों को होती है। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी बेटी का बिग डे है वो ख़राब हो जाएगा, या बेटी के सामने ही सारी कलेक्शन सेट की हुई होगी। तो कहने को रुबिका की लाइमलाइट जो है ना वो बुरी तरह मुतासिर हुई थी। कहीं से भी रुबिका शाइन नहीं कर रही थी क्योंकि लोग उससे ज़्यादा तैयार होकर आए हुए थे। और फिर अगर ब्राइडल कलेक्शन से ही लेना था तो आप थोड़ा सा इसे लाइट में लेते, कलर सिलेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट कर लेते। लेकिन रुबिका की माँ ने कहा कि रुबिका की नहीं, जैसे कि उसकी अपनी शादी है और वो रुबिका से ज़्यादा तैयार हुई थी ब्राइडल कलेक्शन। और फिर वलीमे पे भी अगर आप देख लें तो आजकल की लड़कियां जिस तरह के ड्रेसेस पहनती हैं उन्होंने वो नेकलाइन और वो ड्रेस चूज़ किया हुआ था। मतलब कि हद हो गई थी। कहीं से भी वो माँ नहीं लग रही थी, ग्रेसफुल तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, एक छोरी औरत ही लग रही थी और तो कुछ भी नहीं लग रही थी। इसके बाद बात करेंगे बाकी टिकटॉकर्स की और यूट्यूबर्स की जो रुबिका काशिफ खान की शादी में आए हुए थे। सबसे पहले बात करेंगे मदीहा की। मदीहा के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि मदीहा के साथ भी यही किया था, और मदीहा लास्ट इवेंट में भी ज़्यादा तैयार होकर आई हुई थी। लेकिन अब इसके बाद मदीहा थोड़ा सा लाइट थी, लेकिन स्टिल उनके ड्रेसेस जो हैं वो फुल हैवी थे। उसके बाद बात करेंगे एक और बंदा था जिसने रेड कलर पहना था, यानी कि हमारी एस्ट्रोलॉजी की इकरा कमल। वैसे तो इकरा कमल को इतनी सेंसेस हैं कि किसी की शादी में जाना तो किस तरह जाना है, लेकिन ये यूजली भी ब्राइड से ज़्यादा ही तैयार होकर जाती हैं सारी बहनें। लेकिन यहाँ पे इकरा कमल ने हद ऐसे कर दी कि रेड कलर ही पहन के चली गई हैं, और उसके बाद शूट भी ऐसे करवाती रही जैसे रुबिका की नहीं इकरा कमल की शादी हो। मुझे तो समझ नहीं आती रुबिका की शादी थी या बाकी सब लोगों की। बाकी सब लोग भी इसी तरह एंजॉय करते फिर थे जैसे इनकी अपनी शादी है, और इकरा कमल को इतनी सेंसेस नहीं आई हैं कि क्या थोड़ा सा कम ही तैयार हो जाती, रेड कलर ना चूज कर लेती, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेती। लेकिन नहीं, अगर इकरा और रुबिका को साथ खड़ा करें तो थोड़ा बहुत ड्रेसिंग स्टाइल का या दुपट्टे का आप सेटिंग का फर्क कह लें, वरना तो इकरा भी पूरी की पूरी ब्राइड ही लग रही थी। उसके बाद बात करेंगे बाकी सारे टिकटॉकर्स की जो कि अजीब अजीब सा तैयार होकर आई हुई थी। इसके बाद बात करेंगे रुबिका काशिफ खान के शूट की। तो ऑब्वियसली रुबिका वलीमे का और बारात का शूट जमालम जब्बा में करवा कर आई थी। ये बात मैंने आपको पहले ही डिस्क्लोज कर दी थी, और अब रुबिका ने भी अपने व्लॉग में सब कुछ क्लियर कर दिया। तो इवेंट्स पे तैयार होने से पहले रुबिका ऑलरेडी एक बार सारा कुछ इसी तरह से तैयार हो चुकी थी, तो रूप तो बिल्कुल भी रुबिका के ऊपर कहीं से नहीं आ रहा था। और ये मैं नहीं कह रही, लोग कमेंट्स में कह रहे हैं।
यही वजह थी कि रबीका काशिफ खान कहीं से भी न्यू लुक नहीं लग रही थी। उनको अपने खुद को पता था कि वो पहले से तैयार हुई हैं, लेकिन आवाम को भी देखने में पता चल रहा था कहीं से भी न्यू लुक नहीं आ रही थी रबीका काशिफ खान की। अच्छी बात तो ये है कि रबीका काशिफ खान की शादी फाइनली खत्म हो चुकी है, जो 2 साल से चल रही थी, और अब आवाम भी रिलीफ का सांस लेगी, जान छुट्टी। अब रबीका के मजीद शूट्स नहीं आएंगे, मजीद कंटेंट अब आएगा तो डिफरेंट तरह का आएगा। चलो शादी के इवेंट से तो जान छुट्टी। अब रबीका को हैप्पी मैरिड लाइफ कहते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।